Praise the Lord. Welcome everyone to our online Sunday service. प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत करते हैं हमें रविवार की ऑनलाइन सर्विस के लिए। We trust you've had a wonderful week. हम आशा रखते हैं कि आप सभी को एक अच्छा ही सप्ताह थी। We trust that God has answered your prayers हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया and that you have many testimonies for this week. और आपके पास बहुत सी गवाहियां हैं इस सप्ताह के लिए। We continue with our teaching on losing your divine purpose and timing. हम हमारे भाग से वचन के भाग से हम आगे बढ़ते हैं, कैसे हम हमारे दिव्य समय और उद्देश्य को खोते हैं। Now, this is a very important topic because many of us are living our life not understanding that we have a divine timing from God. और ये बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है क्योंकि कई हम में से कई अपने जीवन के उद्देश्य और उस समय को खो देते हैं और उसके महत्व को नहीं जानते। And the worst thing that can happen to you is to do things out of God's timing. और उसमें से एकदम कठिन या फिर खराब बात हमारे विषय में ये है कि हम हमारे उद्देश्य को खो दें परमेश्वर के समय के हित के हिसाब से। So today we're going to look at how to understand that there is a timing from God यहाँ हम देखने वाले हैं कैसे परमेश्वर का एक समय होता है, there is a purpose from God, परमेश्वर की ओर से एक उद्देश्य होता है and that everything has to be done in God's strength. और हर चीज परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा किया जाना चाहिए। If you don't do things in God's timing, यदि आप परमेश्वर के हित में या फिर समय के अनुसार कार्य को नहीं करोगे if you don't do it with His purpose, और या फिर उनके उद्देश्य के अनुसार आप नहीं करोगे and if you don't do it in His strength, और उनके सामर्थ के द्वारा आप नहीं करोगे, you will always fail. और आप हमेशा हार जाओगे, or you will quit before the time when God has established for you. और आप समय से पहले अपने उत्तरदायित्व से या फिर अपने कार्यों से आप छोड़ दोगे। We read in Colossians chapter 1 that everything was created by Jesus Christ for Jesus Christ. हम पढ़े हैं कि वचन के द्वारा हर चीज परमेश्वर के यीशु के द्वारा और हर चीज परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के लिए क्रियात्मक की गई है। And that is Jesus Christ himself who holds all things together. और यीशु मसीह खुद ही हर चीज को समेट के साथ में रखते हैं। So the timing is of Jesus Christ. और यीशु मसीह के समय There is a purpose from Jesus Christ. और एक यीशु मसीह के द्वारा उद्देश्य और यीशु मसीह के द्वारा समय भी है। And there is strength that comes directly from Jesus Christ. और वहाँ सामर्थ है जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलती है। Until you don't understand this, you will always be failing at everything you do. जब तक आप ये नहीं समझ में पाओगे, आप हर चीजों में, हर कार्यों में आप हारते जाओगे। Now, even if you don't fail, it will be all worthless because it will not bring glory to Jesus Christ. यदि आप उसमें से विजयी ना हो पाए या फिर हार ना जा पाए लेकिन सब कुछ व्यर्थ रह जाएगा, आपका श्रम, आपका परिश्रम, सब कुछ। So there's a timing. God has everything. There's a timing for God's purpose in your life. हर एक चीज के लिए उसका एक समय है। आपके जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य के हिसाब से हर समय पर, सही समय पर, परमेश्वर के सही समय पर वो कार्य होगा। Let's go to Ecclesiastes chapter 3. सबोपदेश के पुस्तक 3 अध्याय की ओर हम जाएंगे। Ecclesiastes is a very wonderful book. सबोपदेश एक बहुत ही अच्छा वचन में एक पुस्तक है। It's a book that will put things in focus in your life. वो ऐसा एक भाग या फिर पुस्तक है जो एक मनुष्य या फिर व्यक्ति या फिर आपके जीवन में आपके सोच को, आपके ध्यान को सही ओर पर बटाएगा और ले जाएगा। Ecclesiastes will answer one of the most important questions that man has asked from the beginning of time. सबोपदेश का पुस्तक आपके जीवन में उस जवाब देगा जो मनुष्य ने शुरुआत से लेकर सवाल उठाई है और उनको उसका जवाब पाया। And that question is, what is my purpose of existing?
और सवाल ये है, मेरे इस जीवन पर या फिर इस धरती पर होने का उद्देश्य क्या है? I won't give you the answer. मैं जवाब आपको नहीं दूंगा। You read the book and you will find the answer. आप उस पुस्तक को पढ़िए, उस आयत को पढ़िए और आपको समझ में आएगा जवाब क्या है। So Ecclesiastes chapter 3 verse 1 सबोपदेश का पुस्तक 3 अध्याय पहला वाक्य says, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होती है एक समय है। What a wonderful promise for us to understand. कितना अद्भुतदारी एक वायदा है हमें समझने के लिए। In other words, that everything that happens around us, there is a divine purpose behind it. दूसरे शब्दों में हमारे जीवन में जो कुछ घटती है उसके लिए एक दिव्य उद्देश्य होता है हमारे जीवन में, And there is a divine timing for it. और उसके लिए एक दिव्य समय होता है जीवन में। Your and my focus should be to find that purpose and find that timing. आपका और मेरे जीवन का उद्देश्य यह है कि उस सही उद्देश्य को परमेश्वर के द्वारा और उस सही समय पर हमें उसे समझना है। This is how our life will become divine. इसी तरह से हमारा जीवन दिव्यत्व से भर जाएगा या फिर दिव्य जीवन हो जाएगा। You see, every morning when you wake up, you have to make a decision. हर एक सवेरे जब आप उठते हैं आपको एक निश्चय करना है या फिर सोच कर निर्णय करना है। Do you want to live for yourself and your desires, or do you want to live for the desires of God? आपका निर्णय ये होना चाहिए, क्या मैं मेरा जीवन अपने अभिलाषाओं के लिए जीऊंगा या फिर अपने इच्छाओं के लिए जीऊंगा, या मैं अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा और अभिलाषाओं के लिए जीऊंगा। If you're living only for yourself and what you think is right, then you are living for Satan. यदि आप अपनी इच्छा और अभिलाषाओं के लिए जी रहे हो तो आप शैतान की हित के हिसाब से अपने जीवन को बिता रहे हैं। Even if you're doing good things, they might not be what God has purposed for you. यदि आप जीवन में अच्छे कार्य कर रहे होंगे शायद, लेकिन वो नहीं होगा जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए उद्देश्य रखा है। And this is something that you have to understand, because if you want to truly walk in God's divine purpose, you have to understand that everything has to be submitted to God. ये आपको समझने वाली बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि आप जो कुछ भी करना चाहो, जो भी आपका उद्देश्य हो, वो परमेश्वर के दिव्य हित के अनुसार, उस उद्देश्य के अनुसार या उस छाया के तले आपको कार्य करना है। You might be even preaching God's word. आप शायद परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हो रहे होंगे, but if it is not according to God's purpose, you are being used by Satan. यदि आप वो प्रचार करते हुए भी यदि परमेश्वर के हित के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार आप नहीं कर रहे हैं, तो आप शैतान के कार्य को कर रहे हो। हालेलुया। Because God clearly has told us here, for everything there is a season, and for everything there is a purpose. हमने जो उस वाक्य में पढ़ा, हर एक चीज के लिए एक अवसर और हर एक चीज के लिए एक प्रत्येक समय होता है। So you can spend your whole life in church and still not achieve the purpose God has for you. आप अपने जीवन में पूरा समय कलीसिया में, चर्च में बिता सकते हो, लेकिन परमेश्वर के हित के हिसाब से नहीं है तो आपका उद्देश्य और समय व्यर्थ है। So we have to be very, very conscious about this, so that every morning when we get out of bed, we submit all things to God. हमें इस चीज का बहुत ध्यान देना चाहिए। हर एक दिन सवेरे जब आप उठते हो बिस्तर से, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करो कि मेरा उद्देश्य, मेरा समय आपके दिव्य उद्देश्य और समय के हिसाब से। You might want to spend time in prayer. आपको समय प्रार्थनाओं में बिताना है। But maybe God wants some action for you. लेकिन परमेश्वर आपसे कुछ कार्य चाहता है। You maybe want to spend time doing things for God. शायद आपको कुछ समय परमेश्वर के लिए कुछ कार्य करते हुए बिताना होगा। But God wants you to keep quiet and just pray. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप चुप रहे और आप प्रार्थना कीजिए। You will only be successful according to God when you do things according to God. आप परमेश्वर के द्वारा तभी विजय हो पाओगे जब आप परमेश्वर के हित के द्वारा अपने कार्यों को करते जाओगे।
And आमीन। there's a time for everything. और हर एक चीज के लिए हर एक अवसर होता है। Verse 2 says, a time to be born, a time to die, a time to plant, a time to pluck up that which is planted. दूसरा वाक्य 3 का दूसरा वाक्य ऐसा कहता है, जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। A time to kill, a time to heal, a time to break down, and a time to build up. तीसरा वाक्य, घात करने का समय, चंगा करने का भी समय, धा देने का समय और बनाने का भी समय है। A time to weep, a time to laugh, a time to mourn, and a time to dance. रोने का समय, हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। A time to cast away stones, a time to gather stones together, a time to embrace, and a time to refrain from embracing. पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने की रुकने की भी समय है। A time to get, a time to lose, a time to keep, and a time to cast away. ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है। A time to rend, a time to sow, a time to keep silence, and a time to speak. फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है। A time to love and a time to hate, a time of war and a time of peace. प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। So, what do we understand by these verses? वाक्यों से हमें क्या समझ में आता है? Is that everything has to be done according to God's timing. ये है कि हर एक चीज परमेश्वर के समय और अवसर के हित के हिसाब से हमें करना है। It has to be done according to God's purpose. और परमेश्वर के हित के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार हमें करना चाहिए। If there's anything you are doing in your life that is just to for yourself to be justified, or for yourself to bring some value to yourself, it is wrong. यदि आप कुछ कर रहे हो ताकि अपने आप को बताने के लिए या फिर ये दिखाने के लिए मैंने किया, या अपने आप को संतुष्ट रखने के लिए या फिर मन की शांति के लिए, तो आप गलत कर रहे हो। Look, nowadays in the modern world, we have thousands of motivational speakers, people that make you feel good about yourself. आज की आधुनिक जगत में, दुनिया में आपके पास हजारों तरीके के उत्तेजित आपको प्रचार या फिर वाक्य या फिर वाणियां सुनाने वाले हजारों तरीके के लोग होते हैं। Even people even teaching their kids, you can do everything you want in life, you are good at everything, and there's nothing stopping you. और ऐसे बच्चों को भी सिखाया जाता है कि आप भले बड़े हो, आप कर सकते हो, आपको ऐसे जीवन में कुछ भी नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते हो। And this might sound like from the outside a positive message. और बाहर से जब आप देखो तो एक अच्छा संदेश सुनाई देता है। But every message that does not have God in the center of it is from Satan. हर एक संदेश जो परमेश्वर अपना केंद्र नहीं है, वो हर एक संदेश विनाश या फिर शैतान का। Because everything you want to achieve in life where God is not the purpose behind it is not from God. हर एक चीज आपको जीवन में जो प्राप्त करना है, जो परमेश्वर आपकी केंद्र बिंदु या फिर उसका मुख्य स्थान नहीं है, तो आपको विनाश और व्यर्थ में है। And everything has to be done in the timing that God wants you to do it. और हर एक चीज उस समय में होना चाहिए जिस समय में परमेश्वर चाहता है कि उस समय पे आप उस कार्य को कीजिए। Maybe you're doing something right now and it seems like it's not working out for you. आप शायद कुछ कर रहे हो जो आपको लगता है कि ये मेरे हित में नहीं है, मेरे लिए अच्छा नहीं दिख रहा है। Even if you are doing ministry right now and you're preaching to a church and there's a lot of conflict. और आप कलीसिया से प्रचार कर रहे हो और उस कलीसिया में कई तरीके के क्लेश और वाद विवाद हो रहे हैं। Maybe you're doing a business and you're seeing that there's too much struggle and things are not working out for you.
या फिर आप कारोबार या फिर बिजनेस चला रहे हो और आप देख रहे हो कि आप बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो इसे चला के आगे बढ़ाने के लिए। Does that mean that you should quit it? इसका मतलब ये है कि आप छोड़ के चले जाइए? No, नहीं। not unless God says the timing is done. नहीं, जब तक परमेश्वर आपसे कहता है कि आपका समय हो चुका है, आगे बढ़िए। You see, sometimes the devil will bring a struggle in your life to make you stop doing what God has wanting you to do. कुछ समय शैतान आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां लाएगा जो रुकावट बन सकती है परमेश्वर के हित के विरोध में। It might be business, शायद वो कारोबार होगा, it might be a volunteer service you're doing in community, या फिर आप खुद से खुद की इच्छा से समाज के लिए कुछ सेवा कर रहे हो, or it might even be inside the church. या फिर कलीसिया के अंदर कुछ कार्यों को सेवकाइयों को आप कर रहे हो। Just because there is struggle and just because there are difficulties doesn't mean that you have to quit. कठिन परिस्थितियां है या फिर कठिन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि उसे बंद कीजिए या फिर छोड़कर हताश होकर पीछे हटिए। Quitting or starting something has to be done in God's timing. कुछ कार्यों में रुकावट लाना या फिर पीछे हटना परमेश्वर के समय के पहले नहीं करना चाहिए या फिर हित के अनुसार ही होना चाहिए। And this you will only know when you ask God for His timing. ये आप तभी समझ पाओगे जब आप परमेश्वर से पूछोगे कि आपका समय क्या है। It says very clearly here in verse 1, to everything there is a season. ये पहले 3 के पहले वाक्य में ऐसा लिखा है, सबोपदेश के हर एक कार्य के लिए एक अवसर और प्रत्येक काम के लिए समय गया है। To everything. हर एक कार्य के लिए। I repeat, everything. मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, हर एक बात के लिए। Not just some things, every single thing in your life has a timing from God. कोई भी चीज के लिए, फलाना चीज के लिए नहीं, हर एक छोटे से बड़े चीज के लिए परमेश्वर का समय और हित होता है। And that timing is not up to your decision. और वो समय आपके सोच के या फिर आपके इच्छा के पर निर्भर नहीं करता, It's not up to the decision of any man. या फिर कोई मनुष्य की ओर से आने वाला निर्णय नहीं है वो। It is a timing of God, and it will only happen when you submit to God's timing. और ये तभी होता है जब परमेश्वर का समय है और उनके परमेश्वर के हित के लिए अपने आप को समर्पण करोगे। God will do with you what He wants to do as long as you submit to Him. परमेश्वर आपसे वही कर पाएगा या फिर करवा सकता है जब अपने आप को परमेश्वर की ओर समर्पण कर सकोगे। And when you read these verses, it gives you a whole scope, a whole view of so many things that we just do without asking God. ये वाक्यों को या फिर आयतों को जब आप पढ़ते हो तो आपको एक दीर्घ विजन मिलता है, दर्शन मिलता है कि इस चीजों को आप करते हो जो हम कभी परमेश्वर के हित से पूछते भी नहीं और अपने हित के हिसाब से करते जा रहे हैं। For example, in verse 6, दृष्टांत के तौर पे 6वां वाक्य, it says a time to get and a time to lose, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, a time to keep and a time to cast away. बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है। And this Amen. can be talking about a relationship. शायद एक रिश्तों के बारे में हो सकता है, It can be talking about something you have bought and you have kept for many years. और कुछ आपने लेकर आए हो और कई सालों तक रखा है आपने। It can be a type of work or service you are doing. कुछ कार्य या फिर काम हो सकता है, शायद हो। All these things cannot be based on your needs and your desires or your emotions. वो सभी चीजें आपकी जरूरतें, आपकी मनोभावनाएं या फिर मनोकामनाओं पर निर्भर नहीं कर सकता। It can only be prosperous and it will only work when it is done in the timing of God. वो फलदायक और आशीषकारी और महत्वपूर्ण तभी बन जाएगा जब परमेश्वर के हित पे, उद्देश्य और समय पर होता है। Now, sometimes things can get difficult for you because it is God's time for you to stop that activity. शायद कुछ चीजें कठिन या फिर परिस्थितियां या फिर जीवन में कार्य हो सकता है क्योंकि वो परमेश्वर ने वो किया है ताकि उसे आप रुके और आप अपने जीवन में उसमें से आगे बढ़िए।
See, many times people have spoken to who are in ministry, and sometimes have said, well, if it is not working and it is very difficult, maybe it's not from God. कई बार मैंने सेवकाई करते हुए और कुछ लोगों की ओर आते हुए उन्होंने सुना और कहते हुए सुना है, शायद आपको कार्य नहीं कर रहा, आपकी परिस्थितियां कठिन है, कलीसिया नहीं बढ़ रही है, तो शायद आपको रुकावट कर कर रुक कर आगे बढ़ना चाहिए कुछ और कार्य के लिए। So this actually it makes sense वो समझ में आता है because we do understand that God, if He has sent you, He will always bless you. यदि परमेश्वर ने आपको भेजा है तो वो आपको जरूर आशीष करेगा। When God's purpose is in your life, then you will be blessed. परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में है तो वो आपको आशीष करेगा। But if you look at all the heroes in the Bible, यदि आप परमेश्वर का वचन में या देखोगे उस हीरो को देखोगे या फिर उस परमेश्वर के दासों को देखोगे, like for example, in the book of Hebrews, इब्रानियों की पुस्तक में जब आप देखोगे, I think it's in chapter 11, if not mistaken, in the book of Hebrews, there's a whole list of the different heroes and the great men of the Bible. इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय में आप विश्वास के उस योद्धाओं को देख पाओगे और वचन के उस वीर योद्धाओं को या फिर व्यक्तियों को देख पाओगे जो विश्वास के अपने जीवन में, उसमें एक पूरी ऐसी लिस्ट दी गई है जो जो किन किन लोगों ने क्या क्या किया है। And constantly, over and over again, it says, because through their faith, through their faith, they did these great things. और ये बात और ये शब्द उनके विश्वास के द्वारा उन्होंने कार्यों को किया, परिस्थितियों को पार किया उनके विश्वास के द्वारा। In other words, they were full of troubles and full of problems. इसका मतलब ये है कि उनके जीवन में पूरी परेशानियां थी और पूरी समस्याएं थी, फिर भी But their faith made them hold on to God's promise and they succeeded. उनके जीवन की परिस्थिति ना देखते हुए भी और कितनी कठिन है उसे ना ध्यान देते हुए भी विश्वास के द्वारा उस परिस्थितियों को, उस जीवन के हर एक कार्य को उन्होंने आगे बढ़ा। And this says that these are people we are supposed to imitate. ऐसा कहा गया है कि उन्हें देखकर हमें सीखना चाहिए या फिर उनके मार्गों पर हमें चलना चाहिए। So what they teach us here is that they understood that even though they were going through tough times and there were struggles and challenges and people talking bad about them, they understood this is still God's timing for me to be here. और उनकी ना जो कोई भी परिस्थितियां थी उसे ना ध्यान देते हुए परमेश्वर के हित में देखकर परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण कर उन्होंने उसे पार किया। So we have to understand that in order to succeed and do things the way God wants us to do them in His timing, we have to ask Him. आमीन। ताकि हम जीवन में विजयी हो और हमारे जीवन में सफलता मिले, हमें परमेश्वर से पूछना है, मांगना है कि उनके समय और उनका उद्देश्य हमारे जीवन में क्या है। Don't be scared of fights. Don't be scared of troubles. आप डरिए मत। जीवन में जो भी आपको युद्ध करना है या फिर परेशानियों की वजह से आपको डर के पीछे हटना नहीं है। If people misunderstand you, don't be worried. यदि लोग आपको गलत समझते हो तो उसमें चिंतित ना होइए। If things are not working out for you, don't be worried. यदि आपके जीवन में कार्य आपके सोच के अनुसार नहीं चल रहा है तो हताश ना होइए। Because these difficult times might be part of God's plan and timing for you right now. क्योंकि इस परेशानियां या फिर इस अवसर जीवन में जो आप गुजर रहे हो शायद परमेश्वर के हित में और दिव्य उद्देश्य के अनुसार आप उसमें से गुजर रहे हो। Now, I'm also saying that if you are struggling, ask God, is it the time to stop? यदि आप परेशानियों से गुजर रहे हो तो परमेश्वर से पूछिए, क्या यही समय है मुझे रुकने का या फिर पीछे हटने का। My key teaching here is don't base your decisions on the circumstances. मेरा मूल्य विषय या फिर बात वाणी ये है कि आपके परिस्थितियों को देखकर आपके जीवन के निर्णयों को ना लीजिए। Don't focus everything you're doing on your emotions or what you're feeling on that moment. उस समय पर, उस क्षण पर आपके भावनाओं के हिसाब से आप जीवन के निर्णयों को ना लीजिए।
Because we just read there is a timing for everything under God. मैन हमने अभी पढ़ा क्योंकि हर एक प्रत्येक कार्य के लिए अवसर के लिए परमेश्वर का समय और परमेश्वर का हित होता। Let me go to one more verse, Isaiah chapter 40. एक और वाक्य की ओर जाना चाहता हूँ, यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 40वां अध्याय। Isaiah chapter 40, या भविष्यवक्ता का पुस्तक 40वां अध्याय verse 28 to verse 31. 28 से 31 तक। Hallelujah. Verse 28, Isaiah 40, verse 28 to 31. यशायाह 40वां अध्याय 28वां वाक्य से लेकर 31वें वाक्य तक। Says, hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of his understanding. क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता है ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। And then he giveth power to the faint, and to them that have no might he increaseth strength. वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। Even the youth shall fall and be weary, and the young man shall utterly fall. तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे और उसके उकाबों के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। In these 4 verses, God is telling us that there is his perfect purpose, perfect timing, and perfect strength. इस 4 वाक्यों में हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं परमेश्वर का सही हित, उद्देश्य, दिव्य उद्देश्य और हर समय सही समय पर। So today we focused on understanding that there is a perfect timing. हमने ध्यान दिया कि हर एक चीज का एक सही समय होता है। And the way to find out God's timing is to simply ask him. और परमेश्वर का समय को जानना मतलब सिर्फ उनसे पूछना है या फिर मांगना है। Here it says, verse 31, but they that wait upon the Lord. Okay, means you wait on God to give you an answer. यहाँ 31वें वाक्य हमने ऐसा पढ़ा, वे जो परमेश्वर की बाट जोतते हैं, इसका मतलब हमें बाट जोतना है और जवाब का इंतजार करना। So when you wake up tomorrow morning, जब कल सवेरे जब आप उठोगे, you ask God, God, am I doing things in your timing? आप परमेश्वर से पूछिए, क्या मैं आपके समय के हिसाब से कार्य कर रहा हूँ? And you tell Christ, say, Lord, I give my time to you. और आप परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मैं अपने समय को आपको दे रहा हूँ। I want my time to be used according to your plan for my life. मैं चाहता हूँ कि मेरा समय आपके हित के हिसाब से उपयोग में आए। Because your word says that there is a timing, a divine timing for everything. क्योंकि वो वाक्य कहता है कि हर चीज के लिए, अवसर के लिए एक दिव्य समय और हित होता है। And we pray, Lord, make me part of that timing. पर हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उस समय, दिव्य समय का एक भाग बनने के लिए मुझे सामर्थ्य दे। If you simply know, if you simply do this, actually, if you simply sit down and do this with the Lord, He will answer. यदि आप ऐसे ही बैठकर परमेश्वर से ऐसे बातें करें, प्रार्थना करें, तो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर देगा। And He will always answer because the word says, call on me and I will answer. वो आपको जवाब देगा क्योंकि वचन कहता है कि मुझे पुकारो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। Don't depend on your emotions. अपने भावनाओं पर निर्भर ना कीजिए। Don't depend on your needs. अपनी जरूरतों पर निर्भर ना कीजिए।
Don't depend on what you are feeling at that moment, on your pain. और उस क्षण पर क्या दर्द या फिर क्या भावनाएं महसूस हो रही है उस पर निर्भर ना कीजिए। And never ever depend on your fears. और कभी कभी नहीं अपने डर पर निर्भर कीजिए। Ask God, and you will know if you're doing things in His timing, because He wants to make sure you do things in His time. परमेश्वर से मांगिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में परमेश्वर के हित और समय के हिसाब से कार्य हो। Now, if you do not know Jesus Christ, यदि आप यीशु मसीह को नहीं जानते, then you are on your own. तो आप आपके खुद पर हो। You are in your own timing. आप आपके खुद के समय पर हो। You are in your own purpose, आपके खुद के हित पे हो, and you're doing things in your own strength. या फिर आप खुद के सामर्थ्य पे कार्य कर रहे हो। And the timing for you to receive Jesus Christ is now. और आपका समय यह है कि परमेश्वर का उद्देश्य और समय अभी है। Because God is always saying in the word, come to me now. क्योंकि परमेश्वर हमेशा वचन में कहता है, मेरे पास आइए अभी। He says, repent now. और वो कहता है कि मन फिराकर अभी आइए। Don't Amen. wait to understand everything. हर चीज को समझने के लिए बात जोत कर मत बैठिए। Don't wait for things to get really bad and then come to me. और परिस्थितियां इतना गंभीर हो जाए, इतना बिगड़ जाए, उसके बाद मेरे पास मत आइए। The time is now. समय अभी है। The word says, do not harden your heart when you hear the voice of the Lord. परमेश्वर की वाणी सुनकर अपने मन के हृदय को कठोर ना कीजिए। This is a warning from God. Don't make your heart hard when you're hearing the calling of God. ये परमेश्वर की ओर से चेतावनी है, अपने हृदय को कठोर ना कीजिए जब आप परमेश्वर से वाणियां सुन रहे हो। Because a time will come when you will not want to hear from God anymore. क्योंकि एक समय आएगा जब आपको परमेश्वर से सुनना ही नहीं। So if you don't know Christ, accept Him right now. Call Him into your heart. यदि आप मसीह को नहीं जानते, आज स्वीकारिए और आप परमेश्वर को आमंत्रण दीजिए अपने हृदय पर। Don't worry about understanding everything. हर चीज को समझने के लिए इंतजार ना कीजिए। Just ask Christ, Christ, come into my heart because I want to live according to your purpose. मसीह मेरे हृदय में आइए, क्योंकि मैं आपके हित के हिसाब से जीना चाहता हूँ। If you need help with that, do contact us. यदि आपको उसके लिए कुछ सहायता की जरूरत है, हमसे कांटेक्ट कीजिए। God is still changing lives today. परमेश्वर आज भी और हमेशा परिवर्तन करते रहता है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे।